नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं फैयाज हुसैन। लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस पार्टियां एक दूसरे पर लगातार हमला बोल रही हैं, तो वहीं सियासत की इस जंग में दूसरी पार्टियां भी इस सिलसिले से ज्यादा पीछे नहीं हैं। वे भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त कर चर्चा का विषय बनी हुई है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले सियासी हमला बढ़ता ही जा रहा है। असम में अपनी रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी के पीएम पद उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर सबकी आंखों में धूल झोंकने का इल्जाम लगाया। 5 साल गरीब के घर में चूल्हा नहीं जला है, बच्चे भूखे सोए, महंगाई के कारण परिवार को चलाने वाली माताओं बहनों का जीना मुश्किल हो गया है। और आप जनता की आंख में धूल झोंक रही हो। अब कांग्रेस ने तो नया काम शुरू किया है। पहले तो धूल झोंकते थे, लेकिन अब लगता है कि धूल झोंकने के बाद भी उनकी गाड़ी चलती नहीं है, तो अभी पार्लियामेंट में उन्होंने मिर्ची झोंकना शुरू किया है। तो वहीं हरियाणा में सोनिया गांधी ने मोदी की खबर ली और कहा मोदी को सिर्फ पीएम पद की कुर्सी दिख रही है। उनके सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य है, उन्हें तो सिर्फ प्रधानमंत्री की कुर्सी दिखाई दे रही है। इसीलिए गलत बयानी करके देश को गुमराह करना चाहते हैं, आपको गुमराह करना चाहते हैं। वहीं इस चुनावी संग्राम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने मोदी की भाषा पर तीखा एतराज जताया। कांग्रेस अध्यक्ष को संबोधित करते हुए उन्होंने 10 नंबरी या कुछ ऐसा ही कहा। ये उस व्यक्ति के किरदार की गहरी फांक है। वहीं तिलमिलाई बीजेपी ने भी फौरन जवाब दिया। नरेंद्र मोदी के साथ सिर्फ क्रोनी कैपिटलिज्म है, इससे बड़ा सफेद झूठ कोई हो नहीं सकता। और श्री चिदम्बरम स्वयं इस देश में क्रोनी कैपिटलिज्म के सबसे बड़े सहयोगी और प्रश्रय देने वाले हैं। वहीं इन सब के बीच मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव ने मोदी के एक पुराने ताने का जवाब दिया। ये जो प्रधानमंत्री के पद के दावेदार हैं, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को शेर दिए हमने, हम स्वीकार करते, हमने शेर मांगे थे और शेर मिले हम लोगों को। लेकिन याद रखना, शेरों को हमने रखा कहां पर है? चंबल के किनारे 300 एकड़ की जगह है, हमने बना लिया। वोट की गर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का पारा भी बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। आतंकी हमलों की साजिश रचने वाला मास्टरमाइंड तहसीन उर्फ मोनू को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जो लोकसभा चुनाव में दहशत फैलाने की फिराक में था। वहीं सुरक्षा एजेंसियों की माने तो इंडियन मुजाहिदीन का मौजूदा चीफ तहसीन उर्फ मोनू था। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले धमाके करने में जुटे आतंकी तहसीन उर्फ मोनू को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सुरक्षा एजेंसियों की माने तो भारत में इंडियन मुजाहिदीन का मौजूदा चीफ तहसीन उर्फ मोनू था, जो कि न सिर्फ आईएम और सिमी के बीच की कड़ी है। मोनू सिमी के ब्लैक ग्रुप की कमान भी संभालता था और उसने आईएम के कई मॉड्यूल भी बनाए हैं। कुछ दिनों पहले राजस्थान में वकास और उसके साथियों की गिरफ्तारी के बाद तहसीन की गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी बताया जा रहा है। मैं समझ सकता हूं कि अगर 1.5 साल में आप देखें तो बहुत बड़े आतंकवादी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने गिरफ्तार की। तहसीन अख्तर की गिरफ्तारी से मुझे लगता है बहुत बड़ी सफलता हम इंटेलिजेंस एजेंसीज को मिली। पुलिस के मुताबिक बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला तहसीन लगातार यासीन और रियाज भटकल के संपर्क में था। 2010 के बाद मोनू आतंकी घटनाओं को अंजाम देता रहा, साथ ही साथ उस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी था और कई मामले में उसकी तलाश भी की जा रही है। फिलहाल में इंडिया में जितने भी आईएम के मॉड्यूल्स हैं उसको ये हैंडल करता है और एक तरह से वो एक की मुजाहिदीन और सिमी के जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनके बीच में एक की लिंक है। पुलिस के मुताबिक तहसीन वकास के साथ बेंगलोर में एक किराए के मकान में रहता था, लेकिन जैसे ही यासीन भटकल पकड़ा गया वो वहां से भाग निकला। मोनू यासीन भटकल का क्लोज एड है और उसका प्रोटेजी भी रहा है और उसी के संरक्षण में उसने आतंक की ट्रेनिंग पाई है। वहीं जोधपुर में पुलिस ने फरार संदिग्ध अपराधी बरकत को गिरफ्तार कर लिया और उसकी निशानदेही पर 5 और लोगों को हिरासत में लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। भारत ने 1.5 साल पहले अमेरिका से खरीदे 6 विमानों में से एक विमान हरक्यूलिस C-130J दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार 5 क्रू मेंबर की मौत हो गई। देखिए रिपोर्ट।
भारतीय वायुसेना के खेमे में हाल ही में शामिल हुआ शानदार ट्रांसपोर्ट विमान हरक्यूलिस C-130J। ऐसा ही एक विमान राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसने शुक्रवार की सुबह 10 बजे अपने विभिन्न मिशन के लिए आगरा से उड़ान भरी थी, लेकिन आधे घंटे के भीतर ही ये विमान हादसे का शिकार हो गया, जिससे विमान में सवार सारे क्रू मेंबर मारे गए। वायुसेना ने इस मामले की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं। वो बहुत ही उम्दा किस्म का जहाज है, बहुत ही बेहतरीन जहाज है और ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। ये एक ऐसा विमान है जो स्पेशल ऑपरेशन के लिहाज से बेजोड़ है। भारत ने 1.5 साल पहले अमेरिका से ऐसे 6 विमान खरीदे थे, लेकिन अब सिर्फ 5 ही विमान बचे हैं। वहीं एक विमान की कीमत करीब 1000 करोड़ रुपए है। 4 इंजन वाला ये विमान हर मौसम में कारगर है। साथ ही साथ इसकी लैंडिंग के लिए 100 से 150 मीटर का रनवे काफी है और कई तरह से आधुनिक उपकरणों से ये लैस भी है। बीते दिनों जब चीन की सीमा से लगे दौलत बैग घोल्डी पर ये विमान उतरा तो लोग हैरान हो गए। उत्तराखंड में आई आपदा के दौरान इस विमान ने अहम भूमिका निभाई थी। एक जहाज का लॉस ही और उसके साथ 5 हमारे कर्मचारियों का लॉस हुआ है, वो अपने आप में बहुत ही गंभीर है, उसका रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। ऐसे में सवाल उठता है कि हर तरफ से सुरक्षित माने जाने वाला हरक्यूलिस हादसे का शिकार कैसे हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 2 लोकसभा सीटों पर नामांकन प्रक्रिया का खाता मोहनलालगंज सीट से बसपा प्रत्याशी आर.के. चौधरी ने पर्चा दाखिल कर खोला, तो वहीं दूसरी ओर सीतापुर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 लाख रुपए नकदी बरामद की। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 2 लोकसभा सीटों पर नामांकन प्रक्रिया का खाता मोहनलाल सीट से बसपा प्रत्याशी आर.के. चौधरी ने पर्चा दाखिल कर खोला। कुछ लोगों को नामांकन कर जाने से पुलिस द्वारा रोके जाने पर पुलिस और समर्थकों के बीच बहस भी हुई। थोड़ी ही देर में मामला शांत हो गया और आर.के. चौधरी के सभी समर्थक बाहर खड़े होकर उनके आने का इंतजार करने लगे। पर्चा दाखिल कर आते ही चौधरी समर्थकों ने माला पहनाकर जमकर नारेबाजी की। वहीं नामांकन का पर्चा लेने आए गोरखपुर के निर्दलीय प्रत्याशी राजन यादव उर्फ अर्थी बाबा ने बताया कि वो अभी तक 7 बार चुनाव लड़ चुके हैं और वो लखनऊ सीट से भाजपा प्रत्याशी राजनाथ सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ उनकी असलियत दिखाना चाहते हैं। हमारा है कि यहाँ गोमती नदी एकदम प्रदूषित है, यहाँ पे मुख्यमंत्री रहते हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो खुद लड़ रहे हैं चुनाव, राजनाथ सिंह हैं। बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ लड़ रही हैं, लेकिन काम करने के लिए कोई नहीं है। अब मैं यहाँ लखनऊ में सबसे पहले गोमती नदी को सफाई अभियान चलाऊंगा। नामांकन पर्चा लेने आए सितार वादक शैलेंद्र शर्मा ने कहा, सभी पार्टी में भ्रष्टाचार है, इसलिए वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वो लोकसभा चुनाव जीतकर समाज को सुधारना चाहते हैं। वहीं नामांकन प्रक्रिया में कलेक्टर सहित आसपास के इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी बेगम हजरत पार्क से कलेक्टर कार्यालय तक बनी चेक पोस्ट और बैरिकेडिंग पर मुस्तैद नजर आए और वहां आने जाने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी। वहीं दूसरी ओर लखनऊ पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जावेद जाफरी ने मीडिया से रूबरू होकर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। दिल से आवाज़ निकलती है ना, जब आम आदमी को कुछ बहुत ज़्यादा दबाया जाता है तो फिर उसकी एक पुकार उठती है और उस पुकार से बड़ी वही तो बहादुर है। जब टफ चीज़ देखकर अगर पीछे हट जाए तो भ्रष्टाचार, कम्युनलिज्म, जो जाति के ऊपर जो राइट्स कराया जा देख रहे हैं, लोगों को मरवाया जा रहा है, इसको पॉलिटिक्स में यूज करा जा रहा है। ये जो है ये वायरस हमारे जड़ों में गया है, इसको निकालना है। उसके बाद जो प्रॉब्लम है तो दिखा देंगे हम क्या कर सकते हैं सीरियस पॉलिटिक्स। तो वहीं सीतापुर टोल टैक्स बैरियर खैराबाद में चुनाव प्रचार अभियान की चेकिंग के दौरान पुलिस ने लखनऊ की ओर आ रही स्कॉर्पियो में सवार 3 लोगों से 3 लाख रुपए की नकदी बरामद की। पुलिस ने स्कॉर्पियो को सीज कर दिया। चुनाव आते ही ये रुपए का खेल फिर से शुरू हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, लखनऊ। इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए आमने सामने न्यूज।